Good morning, students. How are you? क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 12 सर्वनाम आज हम पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम जानेंगे। प्रनाउन सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात सबका नाम। भाषा में प्राय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सभी के लिए समान रूप से प्रयोग में आते हैं। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम अथवा शब्द प्रयोग किया जाए तो भाषा में सौंदर्य नहीं रह पाता है। ठीक है, अतः संज्ञा के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम कहलाते हैं। जिसे हम देखने से देखेंगे। जो संज्ञा के साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। ये तो हमें पता ही है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अब हम जानेंगे जो है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद हैं 6। हिंदी में आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहला हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं जो हम जानेंगे डिटेल से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और ये 3 प्रकार के कहे जाते हैं। तो आप ये मान लें कि पुरुष कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष, थर्ड हमारा है अन्य पुरुष। तो पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग। एक जो वक्ता अर्थात कहने या बोलने वाला, दूसरा जिससे वह बातचीत करता है और तीसरा जिसके विषय में बात करता है। तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कोई बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, ये इसके उदाहरण है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ऐसे जो भी सेंटेंस में आपको इससे रिलेटेड वर्ड आए वही सर्वनाम पूछा जाए तो आप उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लगाएंगे। जैसे मैं पेन ड्राइव लेने बाजार जाऊंगा, हम कुतुब मीनार देखने नहीं जाएंगे। तो मैं और हम यहाँ क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखें मध्यम पुरुष, सुनने वाला श्रोता अथवा पढ़ने वाला पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम और आप। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए और तुम समान उम्र वालों के लिए, आपका जो है आपसे बड़े हैं शिष्टाचारण के लिए जो है किया जाता है। अब देखो थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुषवाचक, तुमको मध्यम पुरुषवाचक और उस जिसके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो वह है, वे, उसने, उसका, यह है, ये, इसने आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम जो है सर्वनाम के जो भेद थे 6, उनमें से आप पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद पढ़े हैं अपन ने। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों में ही अपने आप को ज्ञान हो उसे निजवाचक। निज मतलब स्वयं के बारे में ना, जो भी आपको ऐसा वाक्य नजर आए जहाँ पे स्वयं के बारे में कुछ कहा जा रहा है, स्वयं के बारे में किसी विषय में बात हो रही है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे आप। जैसे वह खुद चली जाएगी, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। तो तुम अपना है स्वयं के लिए और मुझे मेरा नहीं, मेरा भी स्वयं के लिए। वह अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, डॉक्टर साहब स्वयं चले गए। तो यहाँ स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी के ये से हम इनको फाइंड आउट करते हैं, पहचानते हैं और फिर हम उसको निजवाचक सर्वनाम में लगाते हैं। थर्ड देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है वो आप निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है, वह है, ये, वे, इस, उस आदि। तो यहाँ पे ये है, वह है, ये, वे, वो सब आपके निश्चयवाचक जो कंफर्म करवा रहे हैं आपको किसी चीज को, आपको कंफर्म करने कि हाँ वाकई में ये चीज, जैसे ये है पुस्तक है, तो ठीक है ये है पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि यह सीता है, यह गीता है, या फिर ये मेरी कार है और वह मेरा मकान है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आप निश्चित, जिसमें कंफर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपको निश्चित होने का बोध करा रहा है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी
वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित ना होना यानी अनिश्चितवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम में से अज्ञात या अनिश्चित व्यक्तियों में वस्तुओं का बोध होता है, जिसे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कुछ भी, सब कुछ, कुछ, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ, इस तरह के कोई, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं। लगता है आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी आज कोई जरूर आएगा। तो कोई भी आपको किसके लिए है? अनिश्चयवाचक के लिए। क्या, सॉरी, कोई क्या कहता है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पे जैसे चाय में कुछ गिर गया है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको पता है कि दरवाजे कोई है, डोरबेल बजी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन है। वो आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, आपसे नहीं जानने वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि निजवाचक सर्वनाम और उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोगों ने जान ली है। यहाँ पे कुछ जो है जिससे कंफर्म नहीं हो रही कुछ चीज़ आपको कि हाँ भाई ठीक है, ये कुछ भी चीज़ जो है आपको ये नहीं बता रही है। जैसे यहाँ था हम अनिश्चय में कि जिसका कोई पता ना हो, जिस वस्तु का है व्यक्ति का, ये जो अनिश्चित है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं नीचे जाने। कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ, जो कुछ, ये सभी एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए इनके साथ स्त्रीलिंग या बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बहुत कुछ देखे, तभी क्या होगा, मैंने बहुत कुछ देखा, ठीक है। तो ये भी हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ चेंज करेंगे। फिर जो कुछ और कुछ ना कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं हो सकता। जैसे गलत, कौन सा होगा? आज कुछ ना कुछ नहीं होगा, आज कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरह के कुछ ये भी आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे वाक्य के अनुसार में कुछ किस तरह आप सेंटेंस को सही लिख सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं। पांचवा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कौन, क्या, किससे, कहाँ, किसने, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो उनका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, परंतु क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, ठीक है। कौन आया है, हाँ? आज दरवाजे पर कौन खड़ा है, आज कौन हंस रहा है, आज कक्षा में कौन शोर कर रहा है। ये सारे प्रश्नवाचक हैं जो हम इजीली जान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें जो है प्रयोग किया गया। कौन, किसे, कहा, या आज इस डब्बे में क्या है, आज मेरी पुस्तक में क्या लिखा है। तो ये सब कुछ हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखेंगे। क्या यद्यपि प्रश्नवाचक शब्द हैं, परंतु विस्मयादिबोधक वाक्य में आश्चर्य, धमकी, असमर्थता आदि के लिए भी क्या का प्रयोग होता है। जैसे क्या सुंदर दृश्य है आज, क्या ये बकवास कर रहे हो तुम, या फिर तुम रमेश के साथ क्या कर तुलना करोगे। तो यहाँ पे ये सारे जो सेंटेंस हैं ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे वाक्य जहाँ पे हमको इन समर्पण, आश्चर्य या धमकी का हम असमर्थ आदि का भाव होता है, वहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आप 6 नंबर का लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करें, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, यानी कि जो संबंध, यानी कि जिसमें आपस में दोनों जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य है, उसमें आपस में रिलेशन होना चाहिए, वो आपका संबंधवाचक में आएगा। जैसे जो, वह जो, सो संबंध। जैसे अभी मैं जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, या जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो जो का प्रयोग दोनों लिंगों में, वचनों में होता है। जैसे वह लड़की जो स्कूल पर बैठी है मेरी बहन है, वे लड़के जो खड़े हैं वहाँ खड़े हैं वे मेरे विद्यार्थी हैं। कुछ वाक्यों में जहाँ संज्ञा नहीं होती है वहाँ जो का वह प्रयोग होता है। जैसे जो उगता है वह गिरता भी है। जो का इसका प्रयोग कैसे हो सकता है? जो आपने कहा मैंने सब कुछ मान लिया, जो तुम कहते हो वह मैं करता गया। जो से का प्रयोग देखो कैसे जो आजकल प्रचलित में अप्रचलित हो गया है, और हिंदी प्राचीन हिंदी में बहुत ही मिल रहा। जो सोवत है सो होवत, यानी कि जो आपके तत्सम शब्द में हमने बहुत आया देखा है। तो जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसे फल भी कैसे मिलेगा। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने जाना कि आज जो हमने सर्वनाम वाला पाठ पढ़ा है उसमें हमने ये जाना है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक कितने हैं? कितने पुरुष कहलाएंगे? 3 पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ हम लोगों ने सर्वनाम वाला पाठ पढ़ लिया है। आप लोग भी इसको वीडियो को सुनेंगे, और जो है इसकी एक्सरसाइज को मैंने कंटेंट में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको फिल करेंगे और सर्वनाम की डेफिनेशन के साथ इनकी सर्वनाम को जानेंगे कि जो 6 भेद हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं, और हमारे हिंदी में जो है 6 इसके भेद है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने आज सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी जो है इनको
याद करेंगे और लर्न आउट करेंगे। ओके बाय चिल्ड्रन।